है वेलकम व्यूअर्स। माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। लेकिन आज मैं एज अ फार्मासिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपके साथ बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं ऋषिकेश कुराड़े इस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा आपसे। आज बात करेगा एक दोस्त अपने दोस्त से, एक भाई अपने छोटे भाई से और एक आदमी दूसरे आदमी से, क्योंकि आज का जो मंथ है वो सेलिब्रेट किया जाता है मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। तो इस महीने में स्पेशली हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं मेंस के, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमियों के ऊपर भी काफ़ी ऐसे स्ट्रेसफुल से उनके लाइफ में सिचुएशंस रहते हैं। तो उन्हें लेकर वो जो है वो सोशली बात नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता वगैरह वगैरह। ऐसी जो स्टिग्मास फिलहाल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी है और इन जनरल भी हम लाइफ में देखते हैं कि आदमी कभी भी इन चीज़ों के बारे में खुलकर जो है वो बात नहीं करता है, जिस चीज़ की वजह से उसे और प्रेशर आता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर वो खुद की ज़िंदगी तक गंवा देते हैं। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाने का सोचा कि क्यों ना जो मेरे कुछ अपकमिंग जो मेरे भाई बहन छोटे जो है उन्हें कुछ एडवाइस दे सकूं रिगार्डिंग अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से अच्छा रखा जाए। क्योंकि मैं खुद को इतना वो नहीं समझता कि मेरा बहुत ज्यादा एज हो गया वगैरह वगैरह, ऐसी चीज नहीं। लेकिन जो कुछ चीजें मैंने अपने शॉर्ट एक्सपीरियंस के टाइम पीरियड में सीखी, जल्द से जल्द इंटरनेट के साथ शेयर कर दूं, ताकि आने वाला जो नया एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने के लिए मैं तैयार हो सकूं। सो इसीलिए आज का ये छोटा सा वीडियो। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस हर किसी को होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो लड़कों को जो बेसिक स्ट्रेस होता है वो होता है रिलेटेड रिलेटेड टू, सबसे पहले जब कॉलेज वगैरह हो गया, उसके बाद होगा जॉब का प्रेशर, फिर होगा जॉब अच्छा लगा, पैसे वगैरह सब मिलने लगे, फिर होगा फैमिली अपनी स्टार्ट करने का प्रेशर, देन फैमिली के बाद बच्चों को हैंडल करने का प्रेशर। सो कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग ये प्रेशर रहता है। सो इसे मैनेज करना जरूरी है। जो कुछ ल- लड़के इससे अर्ली स्टेज में मैनेज करना नहीं सीखते, उन्हें आगे जो है वो ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई आदमी किसी काउंसलर के पास गया है अपने किसी प्रॉब्लम को लेकर, वो खुद ही सारे प्रॉब्लम से इंटरनली डील करता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सो डेफिनेटली शेयर इट विद समवन whom यू कैन ट्रस्ट। मतलब आप जिस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनके साथ जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, आपको खुले मन से शेयर करना जरूरी है। ताकि क्योंकि क्या होता है, जब हम ऐसी सारी इमोशंस इंटरनली आप दबा कर रखते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी की वजह से बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसे शेयर करें। आप इसे किसी किसी भी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। वो आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, अपने छोटे भाई बहन, आप किसी से भी ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करना जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर मेरा कोई भाई जो है वो ये वीडियो देख रहा है तो उसे भी कुछ और अपने से एक लाइफ से एक लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप भी किसी ऐसे आपका कोई एंजाइटी डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम है, एक ही सिंपल सॉल्यूशन में देना चाहूंगा कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चुनो, एक्सरसाइज कोई भी चुनो। आपके मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, जो कि है जिम। खुद के एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं। जब भी मैं लो फील करता हूँ, एनर्जी नहीं फील होती, मैं एक ही काम करता हूँ, डायरेक्टली गो टू द जिम, एक हैवी डेडलिफ्ट मारना, दैट्स इट। और काफी आप जो जिम जाते हैं ब्रोज, उन्हें ये चीज पता होगी कि जब हम जिम का सिर्फ एक सेशन भी अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नोबडी कैन बीट मी। ये लिटरली ये वाली फीलिंग आती है। तो मैं ये जरूर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। किसी भी तरह का कोई मेंटल प्रेशर है, किसी भी चीज एक सिचुएशन को लेकर, या फिर किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है आपको, एक ही चीज कीजिए, जिम जाइए, एक अच्छा सा हैवी कोई वेट लिफ्टिंग का सेशन आप कंप्लीट कीजिए। डेफिनेटली आपके जो वो प्रेशर कम हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए,
जो भी कुछ आपका मतलब रिव्यू था, ओपिनियन है, ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए। फील फील फ्री टू रीच आउट टू मी। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स भी है, तो भी आप मुझसे जो है वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। rishikuradhi@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी, और आई एम फार्मा बॉय ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आप कमेंट में भी मुझसे कोई भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। दूसरी एक अच्छी एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो ये रहेगी कि अपने कॉलेज में जाने से पहले, और मतलब कॉलेज स्टार्ट होने से आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट होने तक आप कॉलेज लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद और जॉब आपकी लगने तक, अच्छी एक स्टेबल जॉब लगने तक, किसी भी रिलेशनशिप के आप मतलब उसके इस जाल में मत फंसिए। डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जाल में मत फंसिए। बिकॉज जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी जो है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। सबसे पहली चीज तो रिस्पेक्ट की बात तो छोड़ ही दो। रिस्पेक्ट के लिए हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि हमें फिलहाल आगे जाकर अपनी खुद की फैमिली भी स्टार्ट करनी है। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप की जाल में मत फंसो। बिकॉज मैंने मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने मैं इतना फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में 50% बॉयज का भी इन्वॉल्वमेंट है और 50% गर्ल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव मुझे अच्छी तरह से पता है कि एज पर द टाइम फ्लोज की सिचुएशन किस तरह से बदलती है, किस तरह से जो है वो, और हर एक की प्रायोरिटी अलग रहती है। सो इसीलिए बॉयज की प्रायोरिटी अलग है, लड़कियों की प्रायोरिटी अलग है। लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी, लड़कों को फैमिली स्टार्ट करनी है। और मोस्ट ऑफ द मैंने ये भी चीज नोटिस की है कि सेम एज ग्रुप के लड़कों का लड़कियों का जो है वो, अगर आप सोच रहे कि मेरी ये फ्रेंड है उसके साथ मेरी शादी वगैरह होगी, सेम स्कूल और कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये चीज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस आप स्टेबल है। अगर आपकी स्टेबिलिटी है तो आप अपनी कॉलेज की फ्रेंड वगैरह से जो आपकी शादी कंपलसरी मतलब हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जब तक आप स्टेबल नहीं है, इस चीज के बारे में मत सोचिए कि मैं शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। क्योंकि एक बार आप ही सोच कर देखिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिना कुछ खाए सो सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी शादी हो गई, आपको एक कंपल्शन है कि आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे, तो सारे सारे लोगों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। तो जब तक आपके पास ये फ्री टाइम है, ग्राइंड कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखिए। उसके बाद अच्छी इनकम जब जनरेट हो, जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी हो, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो शादी के लिए, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप के टूवर्ड जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर विदाउट स्टेबिलिटी अगर आप शादी कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। क्योंकि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, आप कुछ भी चीजें दूसरी जो है वो वहां पर अपना दिमाग नहीं लगा सकते। सिर्फ पैसे कमाओ, फैमिली के साथ स्पेंड करो और अपनी लाइफ पूरी तरह से बिताओ। हर लोगों का पर्सपेक्टिव अलग रहता है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। मैं जो अपनी जो एक्सपीरियंस है वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा कोई भी अगर भाई ये देख रहा है, सबसे पहले अपने करियर के ऊपर फोकस करो। करियर के ऊपर फोकस करने के बाद आपकी अच्छी अगर कोई जॉब स्टेबल, आपकी जॉब वगैरह लग गई, पैसे अर्निंग करना आप स्टार्ट अगर आप हो गए, पैसे कमाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप शादी के लिए तैयार हो, तब आप शादी कर सकते हो। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप के बारे में बोल दिया। मेंटल हेल्थ के अगर अच्छी स्टेबिलिटी रखनी है, सो डेफिनेटली गो टू जिम। और एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि ये है, जब भी आप लो फील करें, सनलाइट में जाकर बैठे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब भी मैं कुछ लो फील करता हूँ, सनलाइट में जाकर बैठो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। इससे हुआ क्या कि जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, एक इंटरनल मोटिवेशन आता है। ये चीज मैंने नोटिस की है कि आज अगर आप अंधेरे में अगर आप बैठते हैं बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो उस चीज की वजह से क्या होता है, आपने बहुत टाइम हो गया आपने सूरज नहीं देखा है, तो आपको बहुत ही ऐसा वो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ऐसा एकदम एनर्जी
आपको नहीं फील होती, आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, तो वहाँ पर आपको सूरज की रोशनी में जाकर बैठना है, रनिंग कीजिए। देन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ाए, आप रनिंग कर सकते हैं, मतलब कार्डियो वगैरह कीजिए और जिमिंग कीजिए। सबसे पहली चीज वेट लिफ्टिंग जब आप करते हैं ना, तो मैंने भी ये चीज देखा है, मेरे कुछ जैसे फ्रेंड्स भी है जो जिम जिम जाते हैं। कितना भी स्ट्रेस हो, जिम जाने के बाद स्ट्रेस कम होता ही है। सो इन वन वीक आपका कोई भी एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन भी आप जिम के कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी में। मेंटल स्टेबिलिटी के साथ आपकी बॉडी अच्छी होगी, बॉडी अच्छी होगी, आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करता है। फिर आप अपने जो भी आपका कुछ गोल है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे प्रॉब्लम्स इन इंटरकनेक्टेड होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आपको धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। सो ये छोटा सा वीडियो था मेंटल हेल्थ के बारे में। ये जून का महीना है और मुझे लगता है भाइयों के लिए, जो मर्दों के लिए, बेसिकली मेंस के लिए ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है बताना, क्योंकि मुझे पता है जिस सिचुएशन में एक मतलब अभी देखो करियर का प्रेशर है, फिर फैमिली, फिर आगे बहुत सारी चीजें होती, तो मुझे पता है उस फेज में ही अभी मैं हूँ। और जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, जिम हो गया, सन में बैठना, देन सबसे पहले किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खुद के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, जितना टाइम आप खुद के ऊपर स्पेंड करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एक बड़ी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, वो भी चेकआउट कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिमाग से ज़रा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ज़रूर हेल्प मिलेगी। यही मेरा रहेगा आज का इस वीडियो का टेक अवे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्थी।